नमस्कार दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी जोर शोर पर है और वो मुद्दा ये है कि क्या हमको चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। इज इट पॉसिबल टू बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो क्या ये संभव है हमारे लिए, क्या ये रियलिटी है कि हम चाइना से आए प्रोडक्ट्स को, वहाँ से जो आया हुआ प्रोडक्ट है उसका हम बहिष्कार कर सकें। तो इस बात को समझने के लिए हमें कुछ तथ्यों को जानना होगा, कुछ फैक्ट्स हमें जानना पड़ेगा, हमें डेटा का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप अगर यूं ही पूछे तो यहाँ पे देशभक्ति दिखाने के लिए बहुत से लोग आपको आंसर दे देंगे कि नहीं हमको उनका सामान यूज नहीं करना चाहिए, और अगर आप उनसे कारण पूछिएगा वो नहीं बता पाएंगे। दोस्तों इसका आंसर देना बहुत सिंपल है, दो ही आंसर है। कुछ लोग बोलेंगे हाँ और कुछ लोग बोलेंगे ना, और उन सभी का अपना तर्क कुतर्क होगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इसको लॉजिकली सोचें और मैं इस वीडियो में अपना व्यू प्रेजेंट करने जा रहा हूं कि क्या संभव है कि नहीं है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप भी अपने व्यू को कमेंट के द्वारा आप प्रेजेंट करने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, कमेंट करें कि इस पे आपकी क्या राय है। जो ये क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू बॉयकॉट द चाइनीज गुड्स, तो इस आपका क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं अपना व्यू इसमें बताने जा रहा हूं। दोस्तों जैसा मैंने कहा कि हमें डेटा की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो डेटा का हेल्प लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों साल 2016 में इंडिया चाइना से 60 बिलियन यूएस डॉलर का सामान खरीदा, ठीक है, यानी कि हम वहां से इतने का सामान मंगाए और हमने कितने का सामान उनसे बेचा, तो सिर्फ 10 बिलियन। बात करें अगर हम साल 2019 की, तो साल 2019 में 75 बिलियन यूएस डॉलर का सामान हमने चाइना से खरीदा, यानी कि उन्होंने इतने का सामान हमसे बेचा और हमने उनको कितने का बेचा, तो उसका आंसर है सिर्फ 18 बिलियन यूएस डॉलर। तो दोस्तों दोनों साल का डेटा मैंने आपको बताया, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम लोग चाइना से कितना सामान मंगाते हैं और हम उनको कितना बेचते हैं। अगर मैं 2016 की ही बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग उनसे 60 बिलियन यूएस डॉलर का सामान खरीदे थे। तो दोस्तों अगर मैं एज ए चाइनीज देखूं तो चाइना जो पूरे विश्व में हर एक देश को सस्ते दामों पर सामान बेचता है, ये एक सच्चाई है। तो अगर मैं ये परसेंटेज निकालने की सोचूं कि मैं इंडिया को कितना बेच रहा हूं, तो सिर्फ 15%, यानी कि 2016 का जो मैंने आपको डेटा बताया है उसके अनुसार ये जो इंडिया ने 60 बिलियन का चाइना से सामान खरीदा था, वो उसके पूरे व्यापार का सिर्फ 15%, यानी कि 85% उसने दुनिया के बाकी मुल्कों को सामान बेचा है और इंडिया को सिर्फ 15% बेचा है। तो अगर इंडिया यहाँ पे कहता है कि हम सामान नहीं लेंगे, तो चाइना बोलेगा इट्स ओके, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो इस 15% को मेकअप करने की कोशिश करेगा बाकी दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ा के। तो यहाँ पे चाइना संभल जाएगा। लेकिन क्या हम इंडियंस के लिए इतना संभव हो पाएगा कि हम एकाएक चाइनीज सामान को बहिष्कार करना चालू कर दें? तो दोस्तों ये हमको डेटा से समझना पड़ेगा। और दोस्तों डेटा के अलावा मैं एक बात और बोलने जा रहा हूँ, शायद आप लोग सहमत हो या ना हो, लेकिन दोस्तों ये मेरा व्यू है कि चाहे इंडिया का मंदिर हो या मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, या हम आम हिंदुस्तानियों का दिल हो, हर जगह चाइना 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 और चाइना है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये चाइना के लिए हमारी देशभक्ति नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, और इसलिए मैंने कहा कि हमारे दिल में भी चाइना है। ऐसा क्यों है आप इस बात को समझिए, ये एक रियलिटी है, सच्चाई है, और इससे हम लोग दूर नहीं भाग सकते हैं। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आप अभी भी इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए कि आपके घर में कितने मीन्स मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, ठीक है। आपके घर में छोटे से एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन जो होंगी वो सभी चाइना की, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो, स्मार्टफोन हो, कुछ भी हो, वो चाइनीज है। अगर आपको गलती से कोई इंडियन ब्रांड का प्रोडक्ट मिल भी जाता है तो उस पर स्टिकर लगा होगा मेड इन इंडिया, लेकिन जो उसके इंटरनल अंदर के पार्ट्स होंगे वो चाइना से होगा। यानी कि जो बात है वो आके अटक रहा है, सुई जो अटक रहा है वो चीन पे आके अटक रहा है। यानी कि सच्चाई यही है कि हम लोग चाहते हुए या न चाहते हुए हम लोग जो पूरा है वो निर्भर है चीन पर, ठीक है दोस्तों, सच्चाई यही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें चीन का नहीं लेना चाहिए सामान, तो दोस्तों हम लोग किसी और देश से मंगा लेंगे, लेकिन दोस्तों ये भी एक सच्चाई है कि चीन जितना सस्ता सामान सिर्फ भारत को ही नहीं दुनिया के बाकी देशों को बेचता है,
तो इस धरती पर कोई ऐसा देश नहीं है जिससे कि हम सामान लेने जाएंगे। हमने कहा हम चीन से नहीं ले रहे हैं, जी ठीक है, नहीं ले रहे हैं। तो दूसरा कोई देश नहीं है जो कि हमें चीन जितने सस्ते दामों पर हमें सामान दे पाएगा। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। अब दोस्तों एक और चीज़ आप समझिए कि हम लोग फेस्टिवल के टाइम जाते हैं। मैंने फेस्टिवल इसलिए लिया है क्योंकि उस वक्त मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग फेस्टिवल के टाइम जाते हैं, वैसे नॉर्मली भी मार्केट में जाते हैं। तो हम लोग जो दुकानदार पे भैया दुकान पे जो भैया होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनसे हम ये 3 चीज़ जरूर बोलते हैं। मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते होंगे, हर कोई बोलता है। क्या बोलते हैं? भैया कुछ नया दिखाओ, जो मार्केट में नया आया है, कुछ अच्छा वाला दिखाओ, सुंदर वाला। और साथ में लास्ट में धीरे से ये भी बोलते हैं कि भैया कुछ सस्ता वाला भी दिखाना। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि कुछ नया तो हमारे इंडियन कंपनी भी बनाते हैं, कुछ सुंदर और अच्छा तो हमारी इंडियन कंपनी भी बना रही है। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुई जो अटक रहा है आके, वो कहाँ अटक रहा है, कांटा अटक रहा है, वो अटक रहा है चीन पे। जब बात सस्ते की आती है तो जो दुकानदार होता है वो चीनी सामान आगे बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, और उस वक्त हम अपनी, ये सच्चाई है कि हम अपनी देशभक्ति भूल जाते हैं। उस समय हम अपनी जेब की ओर देखते हैं और हमारा जेब कह रहा होता है कि भाई ले ले, ये सस्ता है। और उस वक्त हम अपने इंडियन प्रोडक्ट को इग्नोर करते हैं और हम सस्ते की तरफ जाते हैं और हम सामान लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये जो टीवी पे हम लोग देखते हैं, आप एंकर्स को देखते होंगे जो एसी रूम में बैठकर चिल्लाते रहते हैं कि ये करो वो करो, चाइना का सामान हम नहीं लेंगे, ये वो, हम ऐसे सबक सिखाएंगे, इस कूटनीति राजनीति वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। और वहाँ पे जो लीडर्स बैठे होते हैं वो भी बहुत कुछ बोल रहे होते हैं कि हम तो चीन को सबक सिखाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों जब वही लोग जब वहाँ से निकलते हैं और फिर जब मार्केट में जाते हैं तो फिर वो भी यही 3 जो मैंने फॉर्मूला बताया है, इसी 3 वर्ड का इस्तेमाल वो भी करते हैं। जैसे हम आम लोग करते हैं, वो लोग भी इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं दुकानदार के सामने जाके। और वो लोग भी चीन का ही सामान खरीद रहे हैं। आप उनके घरों में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मेड इन इंडिया का सारा सामान उनके घर में रखा होगा, उनके घर में भी चाइनीज प्रोडक्ट होगा। तो दोस्तों इंडिया का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे चीन नहीं है। इंडिया का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे चीन नहीं है। कोई मस्जिद नहीं है, कोई गिरजाघर नहीं है, कोई गुरुद्वारा नहीं है, और कोई आम आदमी का दिल नहीं है जहाँ चीन नहीं है। तो दोस्तों हमको इस सच्चाई को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर रास्ता क्या है, हम इस चीज़ से कैसे निजात पा सकते हैं? तो दोस्तों रास्ता यही है कि हमें फ़िलहाल तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग, कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास चीन का, हम किसी और देश से नहीं मंगा सकते हैं। अगर मंगाते हैं तो हमें महंगा मिलेगा, चीन जितना सस्ता नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्योंकि हम सिर्फ एक सामान चीन से नहीं मंगा रहे हैं, बहुत से अलग अलग फील्ड के सामान, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो मेडिसिनल हो, चाहे वो किसी भी चीज़ फील्ड से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो, हम लोग चीन से मंगाते हैं क्योंकि वो सस्ता देता है। तो दोस्तों हमें हर फील्ड में तरक्की करना होगा, हमें हर फील्ड में डेवलपमेंट करना होगा, और इस हद तक डेवलपमेंट करना होगा कि फिर जो हमारा निर्भरता है चीन के सामान पर वो कम हो जाए या बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और दोस्तों ये सिर्फ रातों रात नहीं होने जा रहा है, ये सिर्फ एक रात में या एक दिन में नहीं होने जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, अभी हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट है, आने वाले टाइम में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होगी, डजेंट मैटर, गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, उनकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए और इस तरीके का डेवलपमेंट हर फील्ड में इंडिया करे कि हम लोग आसानी से फिर चीन के प्रोडक्ट को हम लोग बॉयकॉट कर सके। जो मुद्दा आज चल रहा है जिसका आंसर हम आज नहीं दे सकते हैं, अगर कोई कहता है कि हम बहिष्कार कर सकते हैं तो आप उसे ज़रूर बोले कि भाई 10 मिनट आप टाइम निकाल कर मुझे समझाने की कोशिश करो कि हम किस तरीके से बहिष्कार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चीन का पक्ष नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये सच्चाई है, मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग कर सकते हैं। येस वी कैन बॉयकॉट द चाइनीज प्रोडक्ट बट नॉट राइट नाउ। हम अभी नहीं कर सकते हैं, हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पहले हमको पहले उस लेवल पे जाना पड़ेगा कि हम इतना डेवलपमेंट कर चुके होंगे, वो सारे प्रोडक्ट हम उसी रेंज के आसपास बना रहे होंगे जितने पे हम चाइना से खरीद रहे हैं, तो हम फिर आसानी से चीन के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा अपना व्यू था कि हमको थोड़ा भी टाइम चाहिए, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके हम चीन के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ खोखले नारों से कुछ नहीं होने वाला है। डेली आप न्यूज़ चैनल खोलिएगा, आपको वहाँ पे वही मिलेगा। आप भी कुछ देर के लिए आपके अंदर देशभक्ति जग जाएगा, बाहर आप जाइएगा, फिर वही बोलिएगा कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ सस्ता, और सस्ता में चाइनीज़ प्रोडक्ट लेके आप घर आ जाइएगा। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है, इस बहस करने वाली बात नहीं है, इस पर काम करने वाली बात है। और काम तो सरकार करेंगी और हमें सरकार का सपोर्ट करना होगा। हाँ थोड़ा बहुत हम बॉयकॉट जरूर कर सकते हैं, हम अल्टरनेट ढूंढ के, और थोड़ा स्लोली हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हम स्टार्ट कर सकते हैं। पर हमारे स्टार्ट करने
करने से ज़्यादा अभी गवर्नमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए ताकि हम भी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट कर पाए। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का, इस मुद्दे का, इस टॉपिक पर मेरा क्या राय है। दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि आप भी अपना राय जरूर कमेंट करके हमें बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, देर किस बात की। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।